ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की जिला अदालत आज सुना सकती है फैसला। कोर्ट कमिश्नर और सर्वे की नई तारीख पर फैसला मुमकिन। कोर्ट ने बुध को फैसला रखा था महफूज। ताजमहल मामले पर दायर अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज होगी समाअत। अर्जी में ताजमहल के बंद कमरे खोले जाने और वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का मरकजी हुकूमत पर निशाना। लाल किला ताजमहल सब ले लो, लेकिन मुल्क में मुसलमानों में डर फैलाना बंद करो, भाईचारा मत करो खत्म। दिल्ली में आज भी गैर कानूनी तजावुजात पर होगी कार्रवाई। अमर कॉलोनी, करोल बाग समेत कई इलाकों पर चलेगा बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा में दहशतगर्दों से एनकाउंटर, एक दहशतगर्द हलाक। यूपी में क्राइम कंट्रोल पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। लापरवाही के इल्जाम में डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया। नए अफसरान की तकरूरी तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार संभालेंगे जिम्मेदारी। लंदन में बड़े भाई नवाज शरीफ से मिले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। सराय के मुताबिक माशी और सियासी मुद्दों पर चर्चा। झारखंड की मशहूर आईएएस अफसर पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल से 15 से ज्यादा घंटों की पूछताछ। कानपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में गैर कानूनी चक्का पर छापेमारी में पुलिस वालों ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। हुक्का समेत दीगर सामान बरामद। असेंबली इजलास के लिए नोटिफिकेशन जारी। 23 मई से उत्तर प्रदेश असेंबली इजलास। कल कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला। राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम में राहुल गांधी की 16 मई को रैली। वजीर आला की ने तैयारियों का लिया जायजा। कहा मुल्क में हवा बदल रही, तारीखी भीड़ जुटेगी। मिशन रोजगार को लेकर सीएम योगी संजीदा। सरकारी नौकरियों के सिलेक्शन का अमल 100 दिन में पूरा करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी मांगी भर्ती की रिपोर्ट। आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर लीक होने के मामले में कार्रवाई। हरदोई पहुंची रियासती वजीर बराए आला तालीम रजनी तिवारी के बयान। कहा बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के उन्नाव जिले में तेज रफ्तार कार ने एक साथ कई लोगों को रौंदा। हादसे में 1 की मौत, 6 से ज्यादा लोग जख्मी। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। श्रीलंका में तशद्दुद के बाद हालात में थोड़ा सुधार। सदर गोटाबाया राजपक्षे ने मुल्क के नाम दिए पैगाम। इसी हफ्ते बनेगी नई सरकार, तशद्दुद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। चीन की कोरोना पॉलिसी पर WHO का बयान। कहा वायरस के फैलने को रोकने में कामयाब नहीं है चीन की कोरोना पॉलिसी। बीजिंग में कोरोना से निपटने के लिए सख्त प्रतिबंध जारी। कई सबवे और मॉल के गए बंद। शहर के पैलेस म्यूजियम को भी किया जाएगा बंद। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जोसिंडा आर्डर्न का बयान। 31 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूरी तरह खोलेगा न्यूजीलैंड। कोरोना की वजह से लगे थे पाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर वापसी के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। अफवाह फैलाने के लिए इस्तेमाल न हो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। स्पेन के कैनरी आइलैंड में 71 यात्रियों का सफल रेस्क्यू। बोट से अटलांटिकी महासागर को पार करने की कर रहे थे कोशिश। रूस यूक्रेन जंग का आज 78वां दिन। मारिउपोल में रूसी हमले जारी। हमलों से पूरा शहर बना खंडर। रूस ने कहा अपने बॉर्डर पर नेटो ममालिक की हरकतों पर नजर। डोनबास में रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से बड़ा हमला। रॉकेट लॉन्चर हमले में यूक्रेन की फौजी ठिकानों को बनाया गया निशाना। डोनबास में रूसी फौज का जबरदस्त अटैक। होटल में तैनात थे यूक्रेनी फौज के जवान। डोनबास में रूस को यूक्रेनी फौज दे रही कड़ी टक्कर। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी फोर्स का जोरदार जवाबी हमला। जंग के मैदान में रूसी फौज की बड़ी गलती। अपने ही सैनिकों पर बरपा दिया आग का कहर। रूसी सेना ने अपने ही सैनिकों पर फ्लेमथ्रोव से किया हमला। यूक्रेन बोला थैंक यू।